हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को प्रश्न में दिया क्या गया है, तो हम लोगों को एक आकृति दे दी गई है जिसमें त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA और उसके बाद में क्या दिया है, कोण BOC बराबर में 125 डिग्री और कोण CDO बराबर में 70 डिग्री है। तो कोण DOC तथा कोण DCO तथा कोण OAB ज्ञात कीजिए। मतलब कि हम लोगों को क्या क्या दिया गया है आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। COB बराबर में 125 डिग्री, CDO बराबर में 70 डिग्री। और हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिखा है ज्ञात करना है DOC। मतलब कि DO ये जो कोण है कोण DOC, उसके बाद में कोण BOC, उसके बाद में क्या ज्ञात करना है, कोण AOB। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने से पहले हम लोगों को 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये तीनों जो कोण है किसी त्रिभुज के, चाहे जो त्रिभुज ले लेंगे, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से न ज़्यादा होगा न कम होगा। उसके बाद में दूसरी बात, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, इनको पहले नंबर में बताना चाहिए था। तो उसके बाद में समरूप सिद्ध करने के लिए 3 परिमेय हैं, उन तीनों परिमेय का अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पे समरूप दिया है, हम लोगों को एंगल निकालना है। तो समरूप का जब फार्मूला मतलब जो परिमेय है पता है, तभी आप लोग एंगल भी निकाल पाएंगे। तो अब क्या दिया रखा है हम लोगों को, आप देख सकते हैं कि ये जो BD एक लाइन है, एक रेखा है जिससे यहाँ पे एक कोई रेखा काट रही है, उसको कोई सीधी रेखा है AC है, जिसको एक सीधी रेखा को ऐसे BB जो है, ये है D, ये है B, इसको एक रेखा जो है, मतलब कि कहाँ गया, अबे भाई चलिए इस चीज से साफ कर देते हैं। अगर जो कोई रेखा है, आप लोग देख सकते हैं ये रेखा है, इसके यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक का कोण 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, समझ रहे हैं। और ये वही एक रेखा है, ये इसका जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है 180 डिग्री है। लेकिन तो बात यहाँ आके फंस रही है, कि एक रेखा जो AC है इस तरह से कुछ है, ये है D, ये है B, ये है A, ये है C। AC जो है, AC इसको कितने डिग्री पे काट रही है, 125 डिग्री पे विभाजित कर दे रही है। 125 डिग्री, ये इतना जो है 125 डिग्री है। अब जब हम लोग जानते हैं कि कोई सीधी रेखा है, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो इतना दूरी, ये जो एंगल है, ये कोण है, ये कितना होगा, तो ये होगा 180 में से 125 घटा देंगे। तो पहले नंबर पे जो हम लोगों को स्टेप पे पूछा है कि कोण DOC बराबर में ज्ञात करना है। तो कोण DOC बराबर में क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, आप लोगों को स्टेप से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, कोण BOC, कोण 180 डिग्री माइनस कोण BOC। अब कोण BOC का मान है 125 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये कितना आएगा, ये 25 इधर हो गया, 50 उधर, 75 डिग्री। तो ये जो नहीं 75 डिग्री नहीं, 25 25 50 55 डिग्री। ये तो कोण DOC बराबर कितना आएगा, कोण
ओ सी बराबर में 55 डिग्री। 55 डिग्री। उसके बाद में तो ये हम लोगों का पहला निकल आया, ये आ गया 55 डिग्री। 55 डिग्री। उसके बाद में हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोगों को कोण सी भी फाइंड आउट करना है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, कोण डी सी ओ, कोण डी सी ओ बराबर में 180 माइनस ये त्रिभुज है, त्रिभुज बन रहा है तो 180, जब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है तो दो कोण का तो योग मतलब हम लोगों को पता है, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो 180 में से माइनस करेंगे क्या, 70 प्लस 55, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, मतलब ये दोनों कोण को माइनस कर देंगे, तीसरा वाला आ जाएगा। तो 180 में से 180 डिग्री माइनस क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे 5 और 7 5 12, ये आ गया 125 डिग्री। क्या आ गया, 125 डिग्री। तो 180 में से जब हम लोग 125 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे 1 में से 1, यहाँ पे भी आ गया हम लोगों का 55 डिग्री। 55 डिग्री ये भी आ गया हम लोगों का 55 डिग्री। ये दोनों हम लोगों का ज्ञात हो गया। अब स्टेप 3 हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तीसरा वाला जो है, तीसरे पे हम लोगों को कोण ए ओ ए सी, मतलब कोण ओ ए सी, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, अगर जो कोण डी बराबर में कोण बी होगा, कैसे होगा, अगर जो ये दोनों रेखा समांतर होती, तो समांतर तो दिया नहीं है कि समांतर है या नहीं, लेकिन एक चीज़ हम लोगों को दिया है, ये दोनों जो है समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं। तो अगर जो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये दोनों कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है, हम लोगों को तीसरा ज्ञात करना है, कोण ओ ए बी, और दिया क्या है, त्रिभुज ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए। ओ डी सी कौन सा है, ओ डी सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। उसके बाद में कौन सा त्रिभुज समरूप है, ओ बी ए, ओ बी ए, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लोग कह सकते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके अंतःकोण बराबर होते हैं। तो मतलब उनके अंतःकोण जो है, कोण जो है बराबर होते हैं। कौन से परिमेय के आधार पर, ए समरूपता परिमेय के आधार पर। किस परिमेय के आधार पर, कोण समरूपता परिमेय, मतलब कि जो ए एंगल समरूपता परिमेय, ये दोनों त्रिभुज जो समरूप हैं तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए जब त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए इनकी संगत कोण बराबर होंगे। आप लोग हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा। तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो त्रिभुज ओडीसी जो है, त्रिभुज ओडीसी में तीनों कोण हमको पता है, तो जो ये कोण है, ये वाला कोण होगा हम लोगों का 55 डिग्री। ये कोण होगा 55 डिग्री। और ये जो कोण बी है ये होगा 70 डिग्री। और ये कोण डी, ये जो कोण सी है ये भी होगा 55 डिग्री। तो हम लोगों को पूछा क्या, हम लोगों को कोण ओ ए बी पूछा है, कोण ओ ए बी। तो हम लोग कह सकते हैं कोण ओ ए बी
बराबर में भी 55 डिग्री, 55 डिग्री। अब आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर जो नहीं आया तो समरूपता का जो समरूप दिया है तो परिमेय नहीं पता है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, इससे आगे हम नहीं समझा सकते। जितना समझा पाया मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। अगर आपको नहीं समझना है तो परिमेय आप लोग ध्यान से पढ़िए। परिमेय के बिना एक भी समरूप सिद्ध नहीं होगा, ना कि आप लोग कोण निकाल पाएंगे। तो तीनों कोण जो है हम लोगों को पता चल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब पता चल गया आप लोग लिख सकते हैं। आगे क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देख सकते हैं गर्मी कितना ज़्यादा लग रहा है, फैन भी नहीं चला सकता। मैं हर वीडियो में कहता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के जो थंबनेल होता है, मतलब वहाँ पे कवर में यूट्यूब चैनल के कवर होता है, एक फ़ोटो लगा रहता है, वहाँ पे क्यूआर है, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा जो आपको हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज के लिए बस इतना ही। ये तो देख सकते हैं पसीना कितना हो गया है।